हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सतीश कुमार आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो उसमें से आज हम बात करने वाले हैं इतिहास, जिसे हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास, अब इतिहास में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास कहते किसे हैं? तो कोई भी बीती हुई घटनाओं को दोहराना, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता हीरोडोटस को कहा जाता है। हीरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10 पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है, ध्यान दीजिएगा इधर सब लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884। तो ये क्वेश्चन का जो आपका पहला क्वेश्चन, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1864 ईस्वी में हुआ था प्रथम जिनेवा कन्वेंशन। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? तो 1861 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1871, सी ऑप्शन 1720 और डी ऑप्शन 1817। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1871। ऑप्शन बी, 1871। अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक बना था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो लुई फिलिप जो है, जब चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था, तब उस समय वहाँ का जो फ्रांस का शासक बना था, वो कौन बना था? लुई फिलिप। कौन बना था? लुई फिलिप। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को, पोलैंड को। बताइएगा आप लोग, किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 5। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है, अगला बार इसमें सुधार लाया जाएगा। कहता है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो था वो किस देश का अधीन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, ऑस्ट्रिया के अधीन। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन। बोहेमिया जो था वो देश ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑस्ट्रिया के अधीन। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसका कहना था कि शासन करो लेकिन जनता का विकास मत करो। ई मेटरनिक। तो मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र का गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो देखिए इसमें से जो है वो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन शामिल नहीं था? जर्मनी। कौन शामिल नहीं था? जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी पोलैंड। बताइएगा कहाँ का बना है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी का। कहाँ का होगा? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है कि सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 8, विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स 10वां, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। फ्रांस का राजा जो था वो चार्ल्स 10वां बना था, नेपोलियन भी फ्रांस का बना था, लेकिन विक्टर इमैनुअल जो था वो सर्डिनिया का राजा बना था। सर्डिनिया। कहता है, एक क्वेश्चन और बोलता है, विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री पर।
इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है मैजनी, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है गैरिबाल्टी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। लुई सोलमे को फांसी कब दी गई थी? लुई सोलमे को फांसी कब दी गई थी? तो लुई सोलमे को फांसी 1748, 1753 और 1798 और 1854। तो हो जाएगा 1793, सॉरी 53 नहीं 93, 1793। क्वेश्चन आएगा वियना सम्मेलन के मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा ए मेटरनिक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1815 में। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए है क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी है वियना सम्मेलन, ऑप्शन सी है री डी जेनेरो सम्मेलन, ऑप्शन सी है लुसेना सम्मेलन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा वियना सम्मेलन। जब वियना सम्मेलन हुआ था तो सॉरी क्या है वियना सम्मेलन डी, अच्छा सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर है लुसेना सम्मेलन। लुसेना सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। इसका राइट आंसर आपका डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है हेगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो हेगेल जो था वो फ्रांस का जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था? जर्मनी का। एक क्वेश्चन और पूछता है हेगेल क्या था? तो ऑप्शन आएगा दार्शनिक। तो आप क्या मारिएगा? दार्शनिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो ऑप्शन सी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। तो आपका राइट आंसर होगा जो सिकंदर जो था वो यूनान के निवासी था। कहाँ के निवासी था? यूनान के निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान के निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन डी सी 1871, ऑप्शन डी 1817। इसका राइट आंसर होगा 1789, 1789, सॉरी 1789। हाँ। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय के कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। कहता है कोसूथा का संबंध किससे है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से, हंगरी से। ऑस्ट्रिया का संबंध कोसूथा का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से, हंगरी से। इसका राइट आंसर होगा बी यूनान से। इटली क्या कोसूता का संबंध किस देश से में है? किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बुर्बो वंश। कौन होगा? बुर्बो वंश। कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हिंटेरिया, डाइट। तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। कौन होगा? कार्बोनरी। कार्बोनरी एक ऐसा संस्था था जिसमें व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, काउंट कबूर विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो काउंट कबूर विक्टर इमैनुअल को सी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री पद पर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ए लुईस 18वां, सी नेपोलियन तृतीय, और बी नेपोलियन बोनापार्ट, और डी बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं समंतों की। तो ऑप्शन होगा बी व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड के हिसाब से। देखिए 17 में, 20 में, 23 में, 24 में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। तो रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा, पहले है बेंजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो इसका होगा बिस्मार्क। कौन होगा? बिस्मार्क। राइट आंसर होगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, बी 1866, सी 1870 और डी 1871। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1871। 1871। यूरोवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत हुआ? जर्मन, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। जर्मन, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा बी यूनान। क्या होगा? बी यूनान। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1820 में, 1821 ईस्वी में, 1822 में, 1823 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1821। 1821। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपका जो है ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन हंगरी, डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1836 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। इसका आपका राइट आंसर होगा 1832 में। 1832 में। कहता है ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या किसने किया? हीगल ने, अंडरवुड ने, होमबर्ट ने, जैकब ग्रिम ने। किसने किया? तो हीगल ने किया। ऐतिहासिक द्वैतवाद का जो किया था वो कौन किया था? हीगल। कौन किया था? हीगल। एड्रिनोपुल की संधि कब हुई? एड्रिनोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में हुआ था एड्रिनोपुल की संधि। ये भी क्वेश्चन बहुत VVI है। 1829 में हुआ था एड्रिनोपुल की संधि। एड्रिनोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, और तुर्की हंगरी, और हंगरी पोलैंड। तो ये हुआ था यूनान और तुर्की और रूस। तुर्की और रूस। तुर्की और रूस। अगला क्वेश्चन आते हैं, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? अस्टिया और पर्सा के बीच। अस्टिया और पर्सा के बीच। अस्टिया और पर्सा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? सेडोवा का युद्ध होगा तो अस्टिया और पर्सा होगा। ये सेडान है। सेडोवा का युद्ध होगा तो अस्टिया और पर्सा होगा, लेकिन सेडान का युद्ध पूछे तो हो जाएगा ऑप्शन कौन? यानी कि फ्रांस और पर्सा। फ्रांस और पर्सा। लेकिन जब आपसे पूछे सेडोवा का युद्ध तो हो जाएगा
अस्टिया और पर्सा, अस्टिया और पर्सा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग बताइएगा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ए रूस। कौन कुचला? रूस। पोलैंड का जो विद्रोह हो रहा था वहां पर उसको जो कुचला था वो कौन सा देश था? रूस था। कहता है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडावा में, सिडेवा में, सैडान में, फ्रैंकफर्ट में। तो सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। कहाँ हुआ था? देखिए यही क्वेश्चन सेम है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे सेडान का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस और पर्सा। फ्रांस और कब हुआ? 1870। 1870 कहाँ हुआ? सेडान में। कहाँ हुआ? सेडान में। आपसे जब आपको से पूछे सिडेवा का युद्ध तो ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑस्ट्रिया और पर्सा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका है ऑप्शन क्रीमिया का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध। तो हो जाएगा सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध से यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है। पहला सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में। दूसरा किन दो देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस और पर्सा। और तीसरा क्वेश्चन कहाँ हुआ? तो सेडान में। और इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ इसी युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर होगा मेजनी। मेजनी। क्या होगा? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की का, इटली का, तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में। 1815 में। जर्मनी में के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, लेनिन, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। जर्मनी का तो हो जाएगा कौन? बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, कबूर का, गैरिबाल्डी। तो ये तीनों का इटली के एकीकरण में संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। बिस्मार्क का किस में है? जर्मनी में। बिस्मार्क पूछे तो जर्मनी और इटली पूछे तो मेजनी, कबूर और गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? इसका ऑप्शन आगे देखिएगा। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र और गणराज्य, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद कौन होगा? तो संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, एक संविधान बनाया गया उसके अनुसार राजतंत्र वहाँ हुआ, स्थापित हुआ। कहता है जर्मनी में एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी पूछा है ना, तो आपको पता है कौन होगा? बिस्मार्क। कौन होगा? बिस्मार्क। यही आपसे पूछता इटली, तो इनमें से सभी हो जाता है। इनमें से 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। बीबीआई क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो मेजनी एवं इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर। इनमें से सभी। इनमें से सभी। ये भी क्वेश्चन बीबीआई है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आज का क्लास में आप लोग को हिस्ट्री के बात किए थे। हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बात करेंगे कुछ और। तो आप लोग जो भी लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें उनके लिए धन्यवाद।